बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक शांत और समृद्ध गांव, सूर्यपुर। यह गांव अपने नाम की तरह हमेशा उजाले में रहता था। लोग खुश थे, खेत लहलहाते थे और रातें भी सुकून भरी होती थीं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। पहले पहले लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है। गांव के कई लोग एक ही तरह के सपने देखने लगे। सपनों में एक टूटा हुआ नगर, जलती हुई आंखें और किसी अनदेखी शक्ति की फुसफुसाती आवाज। धीरे धीरे सपनों ने हकीकत का रूप ले लिया। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी के घर के बाहर पैरों की आवाज सुनाई देती, कभी कुएं से रोने जैसी आवाज आती, तो कभी पूरा गांव अचानक ठंडी हवा से कांप उठता। सबसे डरावनी बात यह थी कि सुबह होते होते कुछ लोग बेहद थके हुए और डर से कांपते हुए मिलते, मानो रात भर किसी ने उनकी आत्मा से खेला हो। गांव के बुजुर्गों ने पुराने ग्रंथ खोले। तभी एक नाम सामने आया, अस्तंगर, एक खोया हुआ नगर जिसे सदियों पहले अंधेरी शक्तियों के कारण नष्ट कर दिया गया था। कहा जाता था कि यदि अस्तंगर की मुहर कभी टूटी तो उसका अंधेरा पास के हर गांव को निगल लेगा। डर अब डर नहीं रहा, वह सच्चाई बन चुका था। जादूगर वीर का आगमन। उसी समय सूर्यपुर में एक अजनबी पहुंचा। लंबा कद, गहरी आंखें और माथे पर रहस्यमयी चिन्ह। उसके हाथ में एक प्राचीन छड़ी थी जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसका नाम था अमरनाथ। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह अंधेरी शक्तियों से लड़ने वाला एक अनुभवी जादूगर वीर था। अमरनाथ ने गांव की हालत देखी और सिर्फ एक वाक्य कहा, अंधेरा जाग चुका है और वह अस्तंगर से आ रहा है। गांव में सन्नाटा छा गया। अमरनाथ ने बताया कि अस्तंगर के नीचे एक प्राचीन गुफा है जिसमें अंधेरे की आत्मा कैद है। अगर उस गुफा की पहेली समय रहते नहीं सुलझाई गई तो सूर्यपुर हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। रहस्यमय यात्रा की शुरुआत। अमरनाथ अकेले नहीं गया। उसके साथ थी उसकी विश्वासपात्र साथी मीरा। मीरा सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि प्राचीन प्रतीकों और पहेलियों को समझने में निपुण थी। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई, सूरज की रोशनी कम होने लगी, पेड़ों की परछाइयां इंसानों जैसी दिखने लगीं। अचानक मीरा रुक गई। जमीन पर एक अजीब चिन्ह बना था, वही चिन्ह जो लोगों के सपनों में दिखाई देता था। अमरनाथ ने छड़ी जमीन पर रखी और तभी जंगल में किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी। अस्तंगर का रहस्य। कुछ देर बाद वे एक टूटे हुए नगर के सामने खड़े थे। टूटी दीवारें, जली हुई इमारतें और हवा में फैली मौत जैसी खामोशी। यही था अस्तंगर। जैसे ही उन्होंने नगर में कदम रखा पीछे का रास्ता अपने आप गायब हो गया। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, अब यह हमें परखेगा। नगर के बीचों बीच एक पत्थर का द्वार था। उस पर लिखा था, जो सच से भागेगा वह यहीं खो जाएगा। दरवाजा खुलते ही वे एक गहरी गुफा में पहुंच गए। अंदर 3 प्रतीक थे, प्रकाश, बलिदान, समय। एक आवाज गूंजी, तीनों में से गलत चुनाव और अंधेरा मुक्त हो जाएगा। अंतिम क्षण। मीरा ने प्रतीकों को देखा। उसकी आंखें फैल गईं। उसे समझ आ गया था कि यह पहेली शक्ति की नहीं
बल्कि त्याग की परीक्षा है। लेकिन तभी गुफा हिलने लगी। अंधेरे की आत्मा जागने लगी। अमरनाथ ने मीरा की ओर देखा। अगर हम असफल हुए तो सूर्यपुर कभी उजाला नहीं देख पाएगा। गुफा की दीवारों से काली छायाएं निकलने लगीं। और कहानी यहीं रुक जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए